अंडों के इस्तेमाल की डाइट से हफ्ते में 3 से 6 किलो कैसे कम कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए अपनी डाइट में अंडों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। क्या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ अंडे खा सकते हैं। अंडों को उबाल कर खाना चाहिए या फिर फ्राई करके। और अगर उबले हुए अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए तो क्या जर्दी को खाना सेहत के लिए सेफ़ है या नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण ख़ान। आज हम बात करेंगे वज़न कम करते हुए एक अच्छी डाइट का इंतखाब कैसे मुमकिन है। जी हाँ, मैं आपको आज एक ऐसी डाइट के बारे में बताने लगी हूँ जो बहुत ही कम पैसों में आप सब कुछ तैयार कर सकेंगी और रोज़ाना की बेस पे आपको बाज़ार के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको हर एक स्टेप की समझ आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडों की, क्योंकि इस डाइट में अंडों का इस्तेमाल है। हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग अंडों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको बीपी हाई का या फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो आपने उबले हुए अंडों की तरफ किस तरह जाना है, मतलब आप अंडे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आपको बीपी लो का इशू है तो आपने मुकम्मल अंडा उबाल कर खाना है। 6 to 10 मिनट में अंडा नॉर्मल उबाला जाता है, मगर आपने अंडे को 15 मिनट तक उबाल कर इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये भी वाज़ेह है कि अंडा उबला हुआ ही डाइट में बेहतरीन रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सुबह नाश्ते की। अगर तो आप छोटे बच्चे को फ़ीड करवाती हैं तो आपने नाश्ते में 2 उबले हुए अंडे फुल इस्तेमाल करने हैं। अंडों को आपने 15 से 20 मिनट तक उबाल कर इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल और बीपी हाई की पेशेंट भी हैं तो आपने सिर्फ अंडों की सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जिनका वज़न 70 से कम है वो 1 उबला हुआ अंडा लेंगी, जिनका वज़न 70 से ज़्यादा है वो 2 उबले हुए अंडे लेंगी। नाश्ते में अंडे के साथ आप चाय, कॉफ़ी या अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी टी बनाकर पी सकते हैं, या फिर आप वेट लॉस प्रोडक्ट की कोई टी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके अंदर आपने चीनी नहीं डालनी। लेकिन अगर आपको शुगर लो का इशू है कि आपका शुगर लो हो जाता हो, आपको चक्कर आते हो, तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। शुगर लो की निशानी एक ये भी है कि अगर आप बग़ैर चीनी के चाय पीते हैं और कुछ देर बाद ही आपका जिस्म भारी भारी हो जाता है, चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है या फिर जिस्म पर बहुत ज़्यादा सुस्ती हावी हो जाती है, अगर तो ऐसा है तो आप फिर चाय या कॉफ़ी में चीनी ऐड कर सकते हैं। आप चाय या कॉफ़ी की बजाय सब्ज़ पत्ती का कहवा, काली पत्ती का कहवा या वज़न कम करने वाला कहवा भी पी सकते हैं। आपकी डाइट का पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट होता है। ये आपका नाश्ता मुकम्मल हो गया। पहली बात तो आपने ये जहन में बिठा लें कि आपने नाश्ते के 5 घंटे बाद दोपहर का खाना खाना है। एक टाइम आपने फ़िक्स करना है और दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद ही आपने रात का खाना खाना है। तो कोशिश करें कि ये रूटीन आप लिख कर रख लें या फिर अलार्म का इस्तेमाल करें। नाश्ते के 2 घंटे बाद आपने 1 गिलास डिटॉक्स वाटर का पीना है। डिटॉक्स वाटर का तरीका मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको अगर पानी की कमी का कोई मसला होगा तो वो भी हल हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं दोपहर के खाने की तरफ। तो दोपहर को आपने अपने वज़न के हिसाब से 1 या फिर 2 खीरे बग़ैर छिलके के बारीक बारीक काट लेने हैं। खीरे के बाद यहाँ मैं प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप प्याज की जगह बंद गोभी का इस्तेमाल करें। अगर बंद गोभी आप नहीं खा सकते तो फिर आप प्याज थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज रख लेनी है। और आपने अपने वज़न के हिसाब से 1 या फिर आधा टमाटर इस्तेमाल करना है। अगर आपको बीपी या फिर थायराइड वगैरह का कोई इशू नहीं है तो आपने लेमन का इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पे अगर आपको बीपी लो का इशू नहीं है तो आपने लेमन का जूस ऐड करना है। इसके बाद आपने फ्लेवर के लिए इस पे वेट लॉस चूरन या कोई भी अच्छी कंपनी का चूरन इस्तेमाल करना है। चूरन में ऐसे अज्जा मौजूद होना ज़रूरी हैं जो वज़न कम करने के लिए अच्छे साबित होते हों। आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये आपके दोपहर का खाना तैयार हो गया है। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि आप प्याज की जगह अगर बंद गोभी यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर आप पपीता इसमें ऐड कर देंगे तो ये और ही बेहतर हो जाएगा। आप यहाँ पे सब्ज़ी सलाद या फिर फ्रूट सलाद यूज़ कर सकती हैं दिन को। अगर आप फ्रूट सलाद यूज़ करना चाहते हैं तो पपीता और कच्चा सेब यूज़ करें, और अगर सब्ज़ी सलाद यूज़ करें तो ये ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। आपने 1 प्लेट या फिर जितने में आपका पेट फुल हो जाए उतना सलाद यूज़ करना है। दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद आपने 1 गिलास डिटॉक्स वाटर दोबारा इस्तेमाल करना है।
और डिटॉक्स वाटर पीने के 3 घंटे बाद, मतलब दोपहर के खाने के डायरेक्ट 5 घंटे बाद आपने रात का खाना खाना है। रात के खाने में आप सब्ज़ी बनाएँ, लौकी, टिंडा, बंद गोभी या कद्दू शरीफ, इनमें से कोई एक चीज़ आप बनाएँ। बनाने का तरीका ये है कि आपने इसे हाफ़ बॉयल करना है, मतलब कच्चा पक्का रखना है, और इस पे आपने सिरका ऐड करना है और वेट लॉस चूरन वग़ैरह ऐड करके इसको यूज़ करना है। आपने 1 प्लेट खानी है, 1 से डेढ़ प्लेट तक आप खा सकते हैं। इस तरह आपको दोपहर के खाने में सब्ज़ी सलाद या फिर फ्रूट सलाद रखने का बोला है। इसी तरह आप रात के खाने में मुख्तलिफ़ सब्ज़ी रख सकते हैं, जो मैंने आपको 3 से 4 बताई हैं, उनमें से कोई एक ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई वज़न कम करने का प्रोडक्ट वग़ैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ ये डाइट प्लान आपका तेज़ी से वज़न कम करेगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वज़न कम कर सकेंगे। अगर आपका वज़न 100 प्लस है, तो आप महीने में 15 किलो तक वज़न कम कर सकेंगे, और अगर आपका वज़न 100 से कम है, तो आप महीने में 10 किलो तक वज़न आसानी के साथ कम कर सकेंगे। डाइट प्लान ऐसी चीज़ है जिसका मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको मालूम हो कि आप दिन भर क्या खा रहे हैं। आप जितनी मर्ज़ी कोई अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसके साथ डाइट आपकी अच्छी नहीं है, तो आपका वज़न कभी भी किसी भी सूरत में कम नहीं होगा। उल्टा आपका मैदा ख़राब होगा और आपको मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स वग़ैरह हो जाएँगी। अगर आपको डाइट में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या कोई भी किसी भी किस्म का कोई इश्यू है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक पे या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।